Most people don't understand that if you make fundamental mistake, everything goes wrong, but you don't realize it till the film is made. राम गोपाल वर्मा। अगर आप 80s और 90s के किड्स हैं तो 1995 में आई हुई फिल्म रंगीला, 1998 की सत्या, 1999 की मस्त और कौन, सन 2000 की जंगल और 2002 की कंपनी जरूर देख रखी होगी। लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक थी, इन सभी फिल्मों की थीम्स, कहानियां, संवाद, कैमरा एंगल्स और डायरेक्ट करने की स्टाइल इतनी ज्यादा वर्सेटाइल थी कि किसी को ये लगेगा कि ये फिल्में अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट की गई हैं। ये सभी फिल्में उस एक शख्स की यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग को दिखाती हैं, जिसका सबूत इस डायरेक्टर ने 1989 में तमिल फिल्म शिवा बनाकर दे दिया था, जिसमें इस शख्स ने अनोखी डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म में तमाम सीन्स हैंडी कैम से शूट करवा के शूटिंग की एक नई विधा को जन्म दिया था। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा की, जिन्हें उनके इनिशियल्स RGV या सिंपली रामू कहकर भी संबोधित किया जाता रहा है। हालांकि रामू का योगदान जितना हिंदी सिनेमा में है उतना ही तमिल और कन्नड़ सिनेमा में भी है, लेकिन आज हम यहाँ राम गोपाल वर्मा के हिंदी फिल्मी करियर के डाउनफॉल के बारे में बताएंगे। वही राम गोपाल वर्मा जिनको उनके अनोखे डायरेक्शन, रियलिज्म और ग्रिडी सिनेमा, फाइन आर्ट और क्राफ्ट के लिए लंबे समय तक जाना जाता रहा। 90 के दशक में जहां तमाम डायरेक्टर्स 70s और 80s के दशक की थीम्स जैसे प्यार, मोहब्बत, रुसवाई, तन्हाई, इंतकाम, प्यार में कस्मे वादे, प्रेम पत्र लिखना, साजिश, षड्यंत्र, मारधाड़ इत्यादि को लेकर वही घिसी पिटी मसाला फिल्में बना रहे थे, राम गोपाल वर्मा दर्शकों के लिए अपनी गैंगस्टर ट्रायलजी की पहली खुराक लेकर आते हैं। RGV की सत्या 90 के दशक का एक साहसी कारनामा था और गैंगस्टर के निजी पहलुओं को छूने वाली ऐसी डार्क रियलिटी की फिल्म पहले कभी नहीं बनी। जाहिर सी बात है, सत्या सुपर डुपर हिट गई थी। सत्या जैसी डार्क और ग्रिडी फिल्म बनाने के बाद रामू अगले ही साल यानी 1999 में अगली फिल्म मस्त लेकर आते हैं, जिसमें एक कॉलेज गोइंग लड़के को बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है। और फिर उसके कुछ दिनों बाद एक सस्पेंस थ्रिलर हू डन इट फिल्म कौन लेकर आते हैं, जिसकी पूरी कहानी एक ही घर में मात्र 3 कलाकार उर्मिला, सुशांत और मनोज बाजपेयी को लेकर बुनी जाती है। कौन फिल्म आज सस्पेंस थ्रिलर और कातिल कौन यानी हू डन इट जॉनरा की एक कल्ट क्लासिक मूवी मानी जाती है। इसके बाद RGV ने तो 2000 में आई हुई उर्मिला, फरदीन और सुशांत सिंह स्टारर फिल्म जंगल को तो पूरे जंगल में ही शूट कर डाला था। अपनी इसी लीक से हटकर अनोखी पटकथा और फिल्मों को शूट करने के लिए अलग अलग और अनोखे कैमरा एंगल्स यूज करने वाले वो 90 के दशक के एकमात्र डायरेक्टर थे। इसीलिए उन्हें एक रिबेल, एक मैवरिक डायरेक्टर का खिताब भी दे डाला गया था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सन 2000 तक RGV पिछली सदी के महानतम डायरेक्टर्स में से एक गिने जाने लगे थे। हर नामचीन एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। फिर उनकी सफलता में 4 चांद लगाने का काम 2002 में आई गैंगस्टर ट्रायलजी की अगली फिल्म कंपनी ने किया, जिसमें विवेक ओबराय ने अपना डेब्यू किया था। 1991 में हॉरर फिल्म रात बना चुके रामू ने इसके बाद 2003 में हॉरर जॉनरा को वापस रिवाइव करते हुए अजय देवगन, उर्मिला और फरदीन स्टारर भूत बनाई, जो काफी सफल रही। और उसके बाद अगले दशक तक उन्होंने हॉरर जॉनरा की कुछ और फिल्में जैसे कि भूत 2, फूंक 2, वास्तुशास्त्र इत्यादि फिल्में भी बनाई, लेकिन जनता ने इन फिल्मों को ज्यादा सराहा नहीं। एक्चुअली रामू की कंपनी ही वो आखिरी फिल्म थी जिसके बाद रामू के स्वर्णिम काल के अंत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वर्मा जो अपनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए जाने जाते थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस एक्सपेरिमेंट शब्द को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया जाए, क्योंकि अपने इस ओवर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत उन्होंने 2007 में आई हुई फिल्म निसब्ब से ही की थी, जिसमें एक 64 साल की सीनियर सिटीजन अमिताभ को एक टीन एज लड़की जिया खान के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया। यह फिल्म काफी विवादास्पद रही और कुछ क्रिटिक और तमाम जनता के द्वारा रामू की काफी आलोचना हुई। लेकिन जैसा कि राम गोपाल वर्मा एक रिबेल डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको जनता के रिएक्शन से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद अपने एक्सपेरिमेंट की पराकाष्ठा पार करते हुए वो अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था राम गोपाल वर्मा की आग, जो कि 1975 में आई हुई ओरिजिनल फिल्म शोले का रीमेक था। राम गोपाल वर्मा की आग बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि लोगों को RGV की आग 1975 की ओरिजिनल शोले के स्पूफ से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। रामू की आग देखने के बाद दर्शकों का विश्वास अब उन पर से धीरे धीरे उठने लगा था। खैर, क्रमशः 2005 और 2007 में आई हुई पॉलिटिकल थ्रिलर सरकार और सरकार राज को छोड़ दिया जाए, तो RGV ने कुछ कतिपय फिल्में 2007 से 2015 के बीच में बनाई, जिसमें रक्त चरित्र या अटैक्स ऑफ 2611 ही दर्शकों को कुछ पसंद आई। बाकी सारी फिल्में रामू के एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट, घटिया स्क्रीन प्ले, अतरंगी कैमरा वर्क और स्लॉपी डायरेक्शन की भेंट चढ़ गईं। लेकिन RGV को इन सबसे कोई फर्क अब भी नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में फिल्में बनाए जा रहे थे और एक्सपेरिमेंट दर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, पर बात यह थी कि उनकी फिल्में तो डूब ही रही थी, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा भी। और फिर उनकी सोशल मीडिया पर उनके द्वारा बयानबाजी और बेतुकी टिप्पणियां
जिन्होंने राजीवी को सोशल मीडिया पर जब तक ट्रोल करवाने का काम कर लिया, और फिर रही सही कसर उनकी इन कुछ चुनिंदा हरकतों ने पूरी करवा दी। रामू की इस तरह की हरकतें और क्रियाकलाप वाले फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद आरजीवी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि कौन मानेगा कि रंगीला, सत्या, कंपनी और सरकार जैसी फिल्में बनाने वाले आरजीवी का स्तर इस कदर गिरता चला जाएगा। या ये भी हो सकता है कि राम गोपाल वर्मा के दिमाग में अपनी पुरानी फिल्मों की सफलता का बुखार अभी तक चढ़ा हुआ हो और उन्हें लगा हो कि अब वो जो भी फिल्में बनाएंगे जनता उन्हें पसंद करेगी ही करेगी, पर रामू का यह भ्रम निरंतर जारी है। राम गोपाल वर्मा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हुई शॉर्ट फिल्म रिलीज करते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में सेक्स दिखाया जाता है। पर जरा सोचिए कि कभी सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर के समकक्ष रखे जाने वाले ये डायरेक्टर को नियर सॉफ्ट पॉर्न फिल्म बनाने की नौबत पर आ जाना पड़ा। ये आरजीवी के ट्रू फैंस के लिए कितना निराशाजनक रहा होगा। लेकिन अंत में हमें उस रामू की तारीफ एक बार फिर करनी पड़ेगी जिसने बेहतरीन फिल्में बनाने के साथ साथ अपने साथ जुड़े तमाम लोगों का करियर भी संवारा और आगे जाके उनमें से कई एस्टैब्लिश्ड कलाकार बन गए। सत्या फिल्म में भीकू मात्रे का किरदार निभाने वाले मनोज बाजपेयी, एक समय फिल्मों में साइड रोल कर रही उर्मिला मातोंडकर को रंगीला में कास्ट करके रातों रात बोल्ड और हॉट बॉम्बसेल बना देना, विवेक ओबराय, फरदीन खान, सौरभ शुक्ला, सुशांत सिंह, निशा कटवारी, जाकिर हुसैन आदि ना जाने कितने कलाकारों के कैरियर को स्थापित करवाया। लेकिन हम लोग यानी 80s और 90s के किड्स तो आरजीवी को उसी शख्सियत के रूप में जानेंगे जिसने 1.5 दशक तक कुछ बेहतरीन फिल्में भारतीय सिनेमा को दी थी, जो एक जमाने का स्टाइलिश फिल्म मेकर हुआ करता था। तो दोस्तों, ये था राम गोपाल वर्मा के बारे में, जो एक बेहतरीन निर्देशक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ वो अपने आप को बदल नहीं पाए और उनका एक्सपेरिमेंट बदस्तूर जारी रहा। खैर, जो भी है वो उनका अपना निजी फैसला है, वो जाने और उनका काम जाने। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग पुरानी बातें फिल्मों से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और किसी केस स्टडी, ट्राइविया या इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।